दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। यूरोप अमेरिका में ये बहुत पहले से ये निज़ाम है कि आप पेट्रोल पंप पे जाइए और उसमें अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो है अमाउंट पे करिए और उतने अमाउंट का पेट्रोल या डीजल खुद अपने से अपनी गाड़ी में भर लीजिए। अब यही निज़ाम सऊदी अरेबिया में शुरू किया गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। تجي للمحطة وتعبي لنفسك تعبئة ذاتية، تجي للجهاز كذا تضغط المس للبدء، وبعدين تختار اللغة اللي أنت تبي، بعدين تختار مدى، تقدر تعبي ب50 100 خزان ممتلئ أو مبلغ آخر. أنا بحط 100 هم أبى أدخل البطاقة كذا، أكتب بس كلمة السر. خلاص الحين سحبوا منا المبلغ زي ما تشوفون، أخذ الهاندل بس واجي واعبي كذا، ما انت مربوط لا بوقت صلاة ولا بشيء ولا بعامل مشغول، تجي انت تعبي لنفسك وقضينا. خلاص كذا عبيت 100 ريال، شكرا جزيلا وقضينا. शुक्रान। जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये सास्को माते की वीडियो है। उसमें आप मशीन पे जाइए, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डालिए और जितने अमाउंट का पेट्रोल या डीजल डालना हो वो अमाउंट फिल करिए। वो अमाउंट आपके एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा और फिर उससे अपने से ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरिए। जितने अमाउंट आपने फिल किया होगा उतने अमाउंट का पेट्रोल या डीजल उस गाड़ी में डल जाएगा। ये निज़ाम अमेरिका और यूरोप में पहले से, सऊदी अरेबिया में अभी शुरू किया गया। इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, मज़ीद पूरे सऊदी अरेबिया में ये निज़ाम लागू किया जाएगा। ये एक बुरी खबर है गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो भी लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर गैर मुल्की ही होते हैं। अब जब लोग अपने से ही गाड़ी में तेल डालेंगे तो वर्कर की क्या ज़रूरत रह जाएगी, लिहाजा उनकी नौकरी तो जाएगी। पूरी तरह से ना सही, लेकिन जहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर 3 ही करेंगे, 2 ही करेंगे। खैर ये निज़ाम तुरंत लागू नहीं हो जाएगा पूरे सऊदी अरेबिया में, इसमें वक्त लगेगा। देखिए आगे इसमें क्या होता है। दोस्तों एक अच्छी खबर है सऊदी अरब में रहने वाले सऊदियों के लिए और गैर मुल्कियों दोनों के लिए। सिबक वेबसाइट ने बताया कि सऊदी अरेबिया के इकोनॉमी हालात इस वक्त काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ कंपनियों के हालात बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन काफ़ी ऊंचे लेवल पर हो रहा है, एक्सपोर्ट भी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2024 में सऊदी शहरियों और यहाँ पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तनख्वाह में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। देखिए अगर ऐसा होता है सबके लिए अच्छी बात है। वैसे ज़मीन पर तो ऐसे हालात दिखाई नहीं देते। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले वो एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इंडिया ने आपकी रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट बनने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को न्योता भेजा है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके लिए क्वाड की समिट भी कैंसिल हो गई। अब इंडिया ने यही न्योता फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों को भी भेजा है और उन्होंने ये न्योता मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। वो इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। इससे पहले भी इससे पहले भी फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो चुकी है, जबकि बेस्टल डे परेड पर जबकि फ्रांस ने मोदी को बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पर। उस वक्त दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी से दोनों ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। तो इस बार जब वो उसके बाद भी G20 समिट में जब नई दिल्ली में हुई थी तब भी दोनों की मुलाकात हुई थी और ऐसा माना जाता है कि दोनों में काफ़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वक्त जब वो आएंगे रिपब्लिक डे पे फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो ये ताल्लुकात और बढ़ेंगे। वैसे भी फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी लंबे अरसे से काफ़ी अच्छे रहे हैं और इंडिया ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भी खरीदा और इस बार भी जो है इंडियन नेवी 26 फाइटर जेट राफेल खरीदने का मन बना रही है फ्रांस से। अगर वो फ्रांस के प्रेसिडेंट जब आएंगे तो इस पर भी कुछ मुस्बत असर पड़ेगा। देखिए इसमें आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।